एक गांव में दो भाई थे, श्याम और लल्लन। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। वो गांव में छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन दोनों भाई काम के सिलसिले में दूसरे गांव की ओर निकल पड़े। दूसरे गांव में जाने के लिए उन्हें एक जंगल से होके गुजरना था। तभी श्याम बोला, भैया, हमें रात होने से पहले इस जंगल से गुजरना है, वरना इस जंगल में राक्षस हमें पकड़ लेगा। हाँ भैया, मैंने भी सुना है इस जंगल में राक्षस है और उसकी बीवी भी रहती है। हाँ, तुमने सही सुना है। हमें जल्दी इस जंगल को पार करना पड़ेगा। चलते चलते अचानक से श्याम एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है। श्याम के पाँव में मूंछ आ जाती है। भैया, मेरे पैर में बहुत तेज लग गई है। क्या हम थोड़ी देर यहाँ पर आराम करके फिर चले? हाँ, लेकिन हमें बहुत ही होशियार रहना पड़ेगा, वरना राक्षस हमें पकड़ लेंगे। दोनों भाई अनजाने में राक्षस के घर पहुंच जाते हैं और राक्षस और उसकी बीवी दोनों घर पर ही बैठे थे। उनको देखकर दोनों भाई डर के मारे घर के कोने में रखी एक अलमारी में छिप जाते हैं। राक्षस बाहर गया था और उसकी बीवी गरम गरम बिरयानी बनाने में लगी थी। बिरयानी बनाकर वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। इधर ललन श्याम से कहता है, भैया, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, मुझे भी भूख तो लग रही है। बिरयानी देखकर मुंह में पानी आ रहा है। एक काम करो तुम, जैसे ही वो राक्षसनी इधर उधर देखे, तुम पीछे से जाकर थोड़ी सी बिरयानी खाना। उसकी नजर थोड़ी कमजोर है, वो तुम्हें देख नहीं पाएगी। ललन को बिरयानी की खुशबू इतनी पसंद आई कि उसने झट से गरम गरम बिरयानी हाथ से मुंह में डाल ली। बिरयानी बहुत गरम थी, जिसकी वजह से ललन का मुंह जल गया, जिसकी वजह से वो जोर जोर से फूफू करके अपने मुंह को सहलाने लगा। यह राक्षसनी ने कभी फूफू की आवाज नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से वो डर गई और भागती हुई बाहर की ओर निकल गई। ए भगवान, ए भगवान, मुझे कोई बचाओ, यहाँ कुछ अजीब सा है। और सीधा राक्षस के पास जाकर रुकी। अरे भगवान, क्या हुआ? भागी भागी कहाँ आ रही हो? अरे सुनिए, हमारे घर में हमसे भी बड़ा राक्षस आ गया है जो हमें खा जाएगा। क्या कह रही हो? चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ। राक्षस और उसकी बीवी दोनों घर में आते हैं। राक्षस चारों ओर देखता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद अचानक से उन्हें फिर से फूफू की आवाज आती है। आवाज का पीछा करते करते राक्षस धीरे धीरे अलमारी की ओर जाता है और उसे अलमारी में से फूफू की आवाज आती है। वो चुपके से अलमारी में झांकने की कोशिश करता है। तभी ललन राक्षस की नाक पकड़कर मरोड़ देता है। राक्षस जोर से चिल्लाने लगता है, आए, आए मेरी नाक। अरे भागो, लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ा तांत्रिक बैठा है, वो हमें बोतल में बंद करना चाहता है। राक्षस अपनी नाक छुड़ाकर वहां से भाग निकलता है। पीछे से उसकी बीवी राक्षसनी उसे याद दिलाती है, अरे तुम कहाँ मरने के डर से भाग रहे हो? तुम तो पहले ही मर चुके हो, फिर क्यों मर गया कह के चिल्ला रहे हो? अरे तुम बोलती ही रहोगी या भागोगी भी? मेरी नाक टूट गई, हाय मैं मर गया। चलो भागो, वरना तांत्रिक हमें बोतल में बंद कर देगा। दोनों राक्षस और उसकी पत्नी वहां से भाग गए। फिर दोनों भाई अलमारी से बाहर आकर दोनों अपने गांव वापस आ गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, हमें डरना नहीं चाहिए।